क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भी कभी-कभी खुद को एवरेज समझते हैं, क्योंकि असली इंटेलिजेंस दिखावे में नहीं होती, बल्कि सोच, सवाल और समझ में छिपी होती है। और आज हम जानेंगे 7 ऐसे साइंस जो बताते हैं कि आप वाकई में ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। शायद आप खुद भी नहीं जानते। ये साइंस आपको खुद की सोच, आदतों और दुनिया से इंटरेक्शन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप खुद से ये पूछते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या ये सही था, क्या इससे कुछ बेहतर हो सकता था, तो बधाई हो, ये सेल्फ अवेयरनेस का संकेत है। इंटेलिजेंट लोग खुद को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वो अपनी सोच और एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। सेल्फ डाउट या इंट्रोस्पेक्शन ओवरथिंकिंग नहीं होती जब आप खुद को बेहतर समझने के लिए करते हैं। जब कोई आपको गलत कहे और आप सीधे रिएक्ट करने की बजाय ये सोचे क्या इसमें उसकी कोई वजह रही होगी, तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का संकेत है। सिर्फ बातें करना आसान है, पर सुनना ध्यान से बिना जजमेंट के ये कम लोग कर पाते हैं। और यही करते हैं असली इंटेलिजेंट लोग। वो सुनते हैं ताकि वो सीख सकें, समझ सकें और सही जवाब दे सकें। लिसनिंग एक्टिवेट्स एरियाज ऑफ द ब्रेन लिंक्ड टू एम्पैथी एंड रीजनिंग। अगर आप किसी की बात बीच में नहीं काटते और उन्हें पूरा मौका देते हैं खुद को एक्सप्रेस करने का, तो आप सिर्फ अच्छे इंसान नहीं, ज्यादा समझदार भी हैं। इंटेलिजेंट लोग ब्लाइंडली किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हर बात पर सवाल करते हैं। ऐसा क्यों है, किसने कहा, इसका लॉजिक क्या है? यही सवाल उन्हें नया सोचने और खोजने पर मजबूर करते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग दुनिया को देखने का वो तरीका है जो एवरेज लोगों को नहीं आता। क्या आप भीड़ में नहीं, अकेले अपने कमरे में ज्यादा चैन महसूस करते हैं? तो ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपके दिमाग की गहराई की निशानी है। स्टडीज बताती हैं ज्यादा आईक्यू वाले लोग अकेले रहकर सोचने और सीखने में बेहतर परफॉर्म करते हैं। अ हाई फंक्शनिंग माइंड नीड्स साइलेंस टू फंक्शन प्रॉपर्ली। जब सब लोग मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप अपने ख्यालों में खोए होते हैं, कुछ नया प्लान करते हुए। इंटेलिजेंट दिमाग आइडल टाइम को भी क्रिएटिव बना देता है। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है, जहां दिमाग एक आइडिया से कई संभावनाएं सोचने लगता है। ज्यादा इंटेलिजेंट लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर कोई नया तरीका बेहतर है, तो वो पुराने रास्ते को तुरंत छोड़ सकते हैं। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी नए पर्सपेक्टिव्स को अपनाने की शक्ति। वो मानते हैं कि बदलना कमजोरी नहीं, ग्रोथ की निशानी है। सच्चा ज्ञान वही है जो ये मान ले, मुझे सब कुछ नहीं पता। अगर आप ईगो में आकर झूठ नहीं बोलते, बल्कि सच में मानते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, तो आप वाकई में इंटेलिजेंट हैं। सोक्रेटिस ने कहा था, ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। अगर ये 7 में से 3 या उससे ज्यादा साइंस आप में है, तो यकीन मानिए आप औसत से बहुत आगे हैं। और अगर ये सारे हैं, तो आप उस 5% में आते हैं जिनके लिए नॉलेज और विजडम केवल जानकारी नहीं, एक लाइफस्टाइल। बात ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, बात ये है आप कितना जानना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नया पूर्वक्रिया रास्ते डायरेक्शन दिया है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा साइन आपने खुद में सबसे पहले नोटिस किया था। और अगला वीडियो जरूर देखिए। 99% लोग इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को नहीं जानते। अब स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और खुद को अपग्रेड करना शुरू कीजिए।